कहीं ना कहीं पे ये तस्लीम तो करना पड़ेगा कि जो 4 दहाइयों तक इन तमाम ममालिक को एक मंजन बेचा गया, जिसके एवज तमाम तर दिफाई हिसार उनको फराहम किया गया और ट्रिलियन डॉलर्स उनसे वसूल किए गए, वो तो यही था कि ईरान तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। मसला सिर्फ ये नहीं था, मसला सिर्फ ये नहीं था, क्या? कुछ और भी चीज़ें हैं। उन ममालिक का अमेरिका और इसराइल पर इन्हिसार करने का या सिर्फ अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर मिला हुआ था वहाँ पर। उन्होंने अमेरिकी बेसिस इसलिए अलाउ नहीं की थी कि वो उनको ये महसूस हो या लगने लगे कि अब हम बहुत महफूज हो गए। उनको अपनी ताकत को कायम रखने के लिए उसकी ज़रूरत थी। किसके बदले में? ईरान के बदले में ना। सिर्फ ईरान का मसला नहीं है या सिर्फ अप्रोच दुनिया में तब्दील हो चुकी है। लोग अब तब्दील हुई है ना। लोग नहीं, मैं सिर्फ इस जंग के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा, अदरवाइज लोगों के रहन सहन के हवाले से, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स को लेकर लोगों की अप्रोच चेंज हो गई। मैं की बात कर रहा हूँ ना, यानी फर्ज कर लें कि मैं अगर इस फील्ड के अंदर आया तो उस वक्त तो मेरी सोच ये होगी कि मुझे एक न्यूज़ एंकर बनना, मुझे नाइट शिफ्ट भी मिल जाए तो अलग बात। तो मैं जब आ गया तो तब मेरी तरजीहात बदली ना। लेकिन आप एक चैनल पे काम कर रहे हैं और आपको कुछ फैसिलिटीज वहां पर मिली हुई हैं। आप देख रहे हैं कि एक और चैनल है वहां पर बहुत बेहतर फैसिलिटीज हैं। मैं इसी को तो आप कोशिश करेंगे ना कि वो फैसिलिटीज आपके पास हों। मैंने कहा इब्तदा मेरी ये थी स्क्रीन पे आना, फिर आया तो फिर तरजीहात में बदलाव आ गया कि मुझे स्टेटस बरकरार रखना था। तो इब्तदा में चूरन तो ईरान के खिलाफ बेचा गया ना, तो उसके बाद तो फिर हर मुल्क की अपनी अपनी तरजीहात तब्दील हुई। मैंने बात का आगाज बुनियादी तौर पे इस वजह से किया कि इब्तदा जिस मामले से हुई थी या जिस मामले पे हुई थी वो एक गुमाज तो टूटा है। अब उसके बदले में एक ताकत जो खुद एक अपनी साख को गवा बैठी है, यानी मिसाल के तौर पे अमेरिका। तो डिफेंस अम्ब्रेला अगर अमेरिका से निकल के खत्ते की किसी और ताकत की तरफ बढ़ के उससे ज्यादा जो है, क्योंकि आप डर तभी तक बरकरार रख सकते हैं जब तक उसको आजमाया ना जा सके। एग्जैक्टली, कोई शक नहीं। आप F-35 को दुनिया को तब तक दुनिया का बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट कह सकते थे जब तक वो निशाना ना बनता। वो निशाना बना है तो उसके मद्दे मुकाबिल अब जो इंडिया का J-35 है वही दुनिया का बेहतरीन स्टेल्थ होगा। वो चीन का वही बेहतरीन होगा जब का सुखोई 57 जब तक वो नहीं गिर जाता। तो इसका मतलब ये है, यानी ईरान ने कहा हमने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, अब डर के मारे कोई जा नहीं रहा। अब ये भी है कि बारूदी सुरंगें ना हो, ये भी है कि हो। यहां पर मसला सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है, यहां पर मसला और वो मसला आज का नहीं है। सिर्फ इन ममालिक को ये सिक्योरिटी के नाम पर जो चीज़ें दी गई हैं वो ईरान के खौफ से नहीं उन्होंने ली, उनको किसी और वजह से भी मजबूर किया गया कि आपको ये लेना होंगी अगर आपने अपना आप इसी तरीके से कायम रखना। जो मैं अप्रोच की तब्दीली की बात कर रहा था वो एक आम आदमी की अप्रोच की तब्दीली थी जो उसने सिस्टम में वेस्ट में देखी इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज और इन एनी अदर फॉर्म। चाइना और रशिया की पॉलिसी में क्या तब्दीली होगी? देखिए, उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। चाइना और रशिया की पॉलिसी आज भी वही है जो पहले थी। चाइना ने तो इनफैक्ट पूरी दुनिया की पॉलिसीज को तब्दील करना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली जो चाइना में परेड हुई जिसमें आपने देखा पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और दुनिया के बड़े लीडर्स मौजूद थे। आई थिंक वो दिन था जिस वक्त चाइना ने मल्टीपोलर वर्ल्ड की बुनियाद रख दी थी। ये यूनिपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस जंग में आके ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे तो आप समझें कि ये जंग वजह बन गई कि अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। चाइना ने तो उस वक्त ही आपको एक ऐसा सिस्टम दे दिया। फिर BRI एक ऐसी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर दी चाइना ने ममालिक के सोचने का अंदाज तब्दील कर दिया, उनकी अप्रोच तब्दील कर दी, क्योंकि दुनिया इकोनॉमी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर है। चाइना ने एक ऐसा जाल बिछा दिया। और आपको मैं बताऊं, अगर ये चीज़ें हल ना हुई, इस खित्ते में सिर्फ ममालिक के लिए मसला नहीं बनेगा। ये चीज़ें हल ना हुई, आप नेटो की अप्रोच देख रहे हैं। नेटो ने आंखें फेर ली हैं डोनाल्ड ट्रंप से। नेटो के ममालिक को, यूरोपियन ममालिक को शदीद एनर्जी क्राइसिस का सामना है। उनकी इकोनॉमी बुरी तरह हर्ट हो रही है। उनको एक ऐसा रास्ता तलाश करना है जहां पे वो अपने एनर्जी क्राइसिस को पूरा कर सकें। जो इस वक्त यूरोप आप समझे कि तबाही की तरफ बढ़ रहा है, उस तबाही को वो रोक सकें। और अगर उस तबाही को रोकने के लिए मजबूर होकर उन्होंने इस रीजन की तरफ रुख कर लिया और यहाँ पर उन्होंने अमेरिका की पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को चैलेंज कर दिया और चाइना ने अपने ब्लॉक के ममालिक के साथ उनका साथ दे दिया,
तो आपको लगता है कि अमेरिका के लिए मुस्तकबिल में कुछ होगा? समझते हैं कि पेट्रो डॉलर का खात्मा फौरी तौर पे तो नहीं हो सकता, बतदरीज खात्मा होता है किसी भी चीज़ का तरजीहात में तब्दीली के हवाले से। तो अगले 10 साल में किसी न किसी सतह पे इसे 50% कमी के तौर पे देखा जाएगा। देखें, आपको मैं अभी एक छोटी सी बात बताता हूँ। जिस वक्त से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया है, अपने कंट्रोल में लिया है, आपको ये खबर तो आपके पास है कि ईरान जो है वो जहाज़ों से टोल चार्ज कर रहा है। हाँ। कुछ ममालिक को उसने अलाउ किया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, के वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जहाज़ लेकर जा सकते हैं, लेकिन कुछ और कौन? ममालिक को वो चार्ज कर रहे हैं। इंडिया को उन्होंने कहा है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जा सकते किसने कहा? हैं। ईरान ने नहीं कहा। ईरानी इतलात ये हैं कि इंडिया से हमने पाबंदियों के नतीजे में हमारी जो चीज़ें वहाँ नहीं, पर मौजूद थी वो हासिल की हैं। तेल उनको जो पहले कम दामों पे तेल जाता था, हाँ। तेल उनको पूरे दाम पर बेचना शुरू किया। जो पहले इसके- 35 से 40 डॉलर्स का उनको इसके पर बैरल अलावा तेल जा रहा था, वो अब ईरान- 90 डॉलर पे देना ईरानियन- शुरू कर दिया ईरानियन उन्होंने। क्लेम करते हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको ये बताया जा रहा है कि हम इंडिया को मुफ्त में यहाँ से गुजरने दे रहे हैं, तो मुफ्त में गुजरने नहीं दे रहे। इसके मुतबादिल हमारी कुछ चीजें सैंक्शंस के नतीजे में इंडिया में फंसी हुई थी, उनसे बार्गेनिंग हमारी जारी है, हम वो उसके बदले में वो चीजें वसूल कर क्वाइट रहे हैं। पॉसिबल ये ठीक हो, क्योंकि उन्होंने कहा ईरानी जो है एक मुल्क वो इकोनॉमिक पाकिस्तान के इंटरेस्ट अलावा नहीं है। नहीं, चाइना भी है। चाइना के साथ भी ईरान के ताल्लुकात और तरह के हैं। सर, चाइना से भी उन्होंने टॉल वसूल किया, लेकिन बहुत मैं आपको कम बता रहा कीमत के हूँ, ऊपर। जो मैं उन्होंने मुल्क का चाइना नाम से- नहीं लूंगा। उन्होंने चाइना से एक और चीज की कि $65 पे जो उन्हें पहले फी बैरल फराहम किया जा रहा था, वो $100 पे भी उन्हें बेचा। मैं ये काम उन्होंने जरूर किया कि जो पहले तेल सस्ता दे रहे थे वो उन्होंने अब महंगा देना शुरू कर दिया। लेकिन ईरानियों ने जो 14 मिलियन युआन में एक ऑयल टैंकर को गुजरने की इजाजत दी है, वो चाइनीज 14 मिलियन युआन अपने बैंकों में नहीं रख, ईरानी अपने बैंकों में नहीं रख रहे। क्यों रखेंगे? वो किसी और मुल्क के बैंक में रख रहे हैं। और जिस मुल्क के बैंक में रख रहे हैं, आपने जो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी की बात की, ये मकसद है उनका कि वो मुल्क हर्ट कर सकता है, और वो मुल्क सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है। आपको ब्रिक्स की ऑल्टरनेट इकोनॉमी जो है वो करेंसी की हमने बड़ी अरसे से बातें सुनी, और अब बैक एंड पे ये चीजें संजीदगी से डिस्कस हो रही हैं कि क्यों हम एक मुल्क की इकोनॉमी को पालने के लिए हम इतने उसके लकीर के फकीर हो जाएं कि हम उससे हटकर कुछ कर ही ना सकें। अब ममालिक जो है वो और तरह सोच रहे हैं और अप्रोच डेवलप होना यानी शुरू हो दुनिया चुकी में तरजीहात में तब्दीली इस वक्त जारी सारी है, लेकिन बतदरीज ये तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आंखें उसी वक्त को देखें जिस वक्त में कुछ बेहतरी हो। हम उस वक्त तक सांस लें जब तक बेहतरी के इम्कानात रोशन नहीं हो जाते। हम ये भी दुआ करते हैं कि दुनिया में ये जो ख़तरे के बादल छाए हुए हैं, कहीं ना कहीं पे ये छटें, कहीं ना कहीं पे सुकून हो, और वो इस्तेमारी ताकतें जो इस दुनिया को कंट्रोल करना चाहती हैं अपनी गासबियत के हवाले से, उनका कलाकमा हो सके या उनको कोई नकेल डाल सके। बहुत शुक्रिया हैदर हयात खान इस हवाले से वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट तो ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड और किसी और मेहमान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।